डीसीपी साहब, दोनों एसीपी, सीनियर्स, इस कॉलेज के मैनेजमेंट के तमाम लोग और सबसे ज़्यादा तो हमारे इन्फ्लुएंसर्स और नौजवान जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं पुलिस महकमे का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि इस सब्जेक्ट को आपने इतना सीरियसली लिया। देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबने दोनात्मक निर्णय तो ले लिया कि हमको शहरों के लेवल पर जाकर नो टू ड्रग्स का प्रोग्राम करना है, पर मैं 3 क्षेत्रों में काम करता हूँ। मुंबई के 2 क्षेत्र है और भिवंडी। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से काम भिवंडी के अंदर हुआ या भिवंडी डीसीपी जोन में हुआ, वैसा मुंबई में मैंने नहीं देखा। तो सबसे पहली बात तो कि जिस तरह से आपने इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करके, क्योंकि आज समाज बदल रहा है, लोक प्रतिनिधि, पुलिस की तो बात लोग सुनते हैं, लेकिन साथ साथ जो बच्चे कंटेंट क्रिएट करते हैं उनका रीच होता है लोगों में, वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं क्रिएटिव वे में, क्योंकि आज का नौजवान जो है बहुत ही क्रिएटिव सोच रखता है। मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपने हमारे शहर के वो बच्चे जो इन्फ्लुएंसर, जो कंटेंट क्रिएटर है, सीपी साहब आप हमारे यहाँ का कंटेंट देखेंगे ना, तो हम नेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे तो हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। स्क्रिप्ट लिखते हैं बच्चे, पहले से यहाँ पर बहुत टैलेंट है, इसलिए लोग कंटेंट अच्छा बनाते हैं। लेकिन जो ड्रग्स है, आज ड्रग्स के अलग अलग वर्जन है। हमारे मुंबई में लोग एक्सपेंसिव ड्रग्स पीते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि बच्चे जो केमिस्ट में इजीली एक्सेसिबल है वो ड्रग्स लेते हैं, चाहे वो कोरेक्स हो या चाहे आइडेक्स हो, अलग अलग तरह के एमडी। और हम सफ़र इसलिए करते हैं कि हम ट्रांजिट पॉइंट है। भिवंडी जो है ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में है कि गुजरात से आने वाली चीज़ें या बम्बई जाने वाली चीज़ें सब यहीं रहती है, गोडाउन है, हब है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जितने भी वेयर हाउसेस है, मैंने असेंबली में भी कहा है, मैं MMRD से भी कहता हूँ कि सबको सर्टिफाई करना, कांस्टेंट इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। किसी के पास फैक्ट्री लाइसेंस नहीं है, किसी के पास ये नहीं है कि वो क्या एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद जो नेटवर्क होता है ड्रग्स का कि लोगों तक पहुंचाना, वो नेटवर्क पे तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। मैं आपको एक इंसिडेंट बोलूँगा। एक बच्चे की, 20 साल के बच्चे की डेथ हो गई बाइक पे। बाइक सवार था वो, दोनों भी ड्रग्स लिए हुए थे। वो बच्चे, क्योंकि भिवंडी में अभी ड्रग्स मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो मुमरा गए थे और उसका एक्सीडेंट हुआ। वो लड़के का 3 घंटे तक उसको होश नहीं था, वो वैसे ही पड़ा रहा। उसको दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, हेल्प नहीं पहुंच पाया, खुद ही वो नहीं, मतलब उसके साथ जो लड़का था वो भी नहीं समझ पाया कि हमारे साथ क्या हुआ है। अल्टीमेटली वो बच्चे की डेथ हो गई। आज आपने ये मुहिम शुरू की है। ये मुहिम को आपको एकदम ग्रास रूट, शांतिनगर, डोंगरपाड़ा, उस इलाकों में ले जानी पड़ेगी, क्योंकि अफेक्टेड बच्चे वहाँ पर है। क्यों होता है? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लोग, इट्स अ मेंटल डिजीज़। ड्रग्स आप कब लेते हो? जब परेशान होते हो, जब आपको तकलीफ होती है अंदर से कुछ। तो इन चीज़ों को एड्रेस करना है। इस तरह की कैंपेन ईयर लॉन्ग होनी चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी, मैंने डीसीपी साहब से लंबी बात की है कि अब हम कैसे समाज के अंदर जाके काम करेंगे। जैसे दूधे साहब के साथ नागपाड़ में मैंने काम किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट वहाँ निकाला था, आज वहाँ पे राष्ट्रध्वज है। उसके साथ मैंने निशानदार साहब के साथ गोवंडी में काम किया था, जहाँ हम गली गली कुचे कुचे जाते थे। और ये बात सही है कि जितना गरीब इलाका होता है ना, उतना प्रोन होता है इस तरह की चीज़ों के लिए। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। एक और मुबारकबाद के TET का जो पेपर फूटा, उसको भिवंडी पुलिस ने पकड़ा। देश में इसके लिए नाम हुआ हमारा। इसके लिए भी मैं आपको और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे दोनों ACPs के साथ हम रेगुलरली काम करते हैं। पुलिस के साथ मिलके समाज बदलने का काम ये हमको करना है। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और फिर एक बार आपको मुबारकबाद, और फिर एक बार जो विनर्स हैं यहाँ पर, वो बच्चों को मुबारकबाद। और युवाओं के माध्यम से ही हम लोग समाज तक पहुँच सकेंगे और बदलाव कर सकेंगे, यही मैं कहूँगा। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और विनर्स को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद।